माँ मैं कैसे समझाऊं आप। अच्छा अच्छा ठीक है पुत्र, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी तेरे साथ, पर पुत्र कुछ बातें और कुछ रिश्ते सही वक्त के मोहताज होते हैं। जो बात आज कही जा सकती है कल शायद वो कहने का मौका ना मिले। पुत्र तू उसे सच बता दे, सही वक्त का इंतजार ना कर पुत्र, कभी कभी सही वक्त दोबारा मुड़ के नहीं आता। मैं अपनी कार में आऊंगी, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। याद रखना, गुलाब डार को पुलिस स्टेशन ले जाना भारी पड़ेगा। आई एम डूइंग माई जॉब मैम। आया कुछ पसंद? देख रही हूँ यार। हाँ ये देख, ये अच्छा है ना? बहुत अच्छा कलर है, तो इस पे सूट भी करेगा। बेस के साथ का दिखाओ क्या है? अरे वाह, सारे डांसर्स ने सिमिलर कपड़े डालने हैं। हम 2-4 लड़कियां होंगी स्टेज पे, सबने सिमिलर डालने हैं। बहुत सुंदर है, देख जा ट्राई करके आ एक बार। हीर की कसम क्या कर रही है यार? ये हीर की फैमिली में भी मच्छर की तरह हर जगह उड़ के आ जाते हैं यार। कल उसका बाप मिला था, आज उसकी कजिन मिल गई यार, मैं क्या करूं? मम्मी ने मुझे देख लिया ना तो बवाल कर देगी भाई ये फिर से। क्या हुआ ब्रो? ब्रो क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? अरे उठो वहां से। अरे तुम कर क्या रहे हो यार? अरे निकलो। मम्मी आ गया पसंद? थैलावती, आज कल्चरल फेस्ट में प्लीज मत आना। आज टीना ने तुम्हें बेइज्जत करने के लिए ना कुछ प्लान किया है। भाई ये नोट उस पिंक ड्रेस में वाली लड़की को दे देना प्लीज है, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। जाने दे उसे। अर्जुन, यू स्टे आउट ऑफ इट, मुझे इससे बात करनी है। मैंने कहा जाने दे उसे।
मम्मी जी ये वीडियो तो देखिए। प्लीज ऋचा, तुम्हारे स्टूपिड रील्स देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हीर का वायरल वीडियो है। हैव अ लुक। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, मेरी खुशियों का जैकपॉट है। अब इस हीर को महसूस होगा कि पब्लिकली ह्यूमिलिएट होना क्या होता है। कर क्या रही है ये? वो क्या रहा है? निकट डांस मम्मी जी। कॉलेज की स्टूडेंट ने उसका बहुत ही गंदा प्रैंक किया उसके साथ। मुझे तो देख के बहुत मजा आया। आपको मजा आया? रिचा, ऐसा क्या देख रही हो कि तुम्हें इतना एक्साइटमेंट हो रहा है? कुछ नहीं। Show me. नो नो नो। Give me your mobile. रहने दीजिए पापा जी, रहने दीजिए। Show me. Here isn't a problem. I need to go to college. यस यस। मैं भी चलती हूँ साथ में। चलो। अपनी आंखों से हीर की बेइज्जती होने का चांस देखना मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? अर्जुन प्लीज रुक जाओ, मैं ये सब नहीं चाहती हूँ, प्लीज। सुना तूने? मिसअंडरस्टैंडिंग है खाली, बस। सुना, लेकिन तूने नहीं सुना जो उसने कहा। उसने हर बार तुझे जाने दिया। अदीन से कंप्लेंट की थी, लेकिन तूने सारी हदें पार कर दिया। But not anymore. अर्जुन प्लीज नहीं। बड़ी कावड़। मुझे पता था तू दूसरों के पीछे छुपने वालों में से है। अर्जुन नवाब नहीं। हाँ, तुझे तेरे हर किए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज हटो। Come on, नवाब। Come on। नवाब नहीं, अर्जुन प्लीज रुक जाओ। मेरी बच्ची, होश आ गया तुझे? पुत्र, चल हीर, मैं जाती हूँ, तू अपना ध्यान रखियो, कल तुझसे मिलने आऊंगी, ठीक है? बाय। ठीक है आंटी जी। हाँ जी बेटा। हाय मेरे बच्चे, तो ठीक है ना? फोन पे तेरी आवाज सुन के मन तो घबराया था, लेकिन पता नहीं था कि तेरे साथ इतना बुरा हुआ होगा। अब वो ना सब इतने खुश थे, सबने इतनी तालियां बजाई, सेलिब्रेट करने लगे। माँ सॉरी, मैं प्रीति की फीस नहीं जमा कर पाई। अरे इसको गोली मार तो सही सलामत है, मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। चल अब सच सच बता मुझे, सच सच बता, कैसे हुआ, किसने किया ये सब? माँ आराम से पुत्र। किसी ने कुछ नहीं किया माँ, मैं खुद ही गिर गई थी। अब तू अपनी माँ से सच छुपाने लगी है ना? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं है कुछ? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू और नवाब एक ही कॉलेज में पढ़ते हो? मम्मी और प्रीति ने सब बता दिया मुझे, इसलिए मेरे सामने ये नाटक मत कर। उधर तू
तूने कैसे सोच लिया कि इस सब में तेरी माँ तुझे अकेला छोड़ देगी? ना पुत्र, मुझे सच क्यों नहीं बताया तू? कौन सा सच बताती माँ कि मेरा पति जो मुझे मंडप में छोड़कर चला गया था वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है? ये बताती वो रोज मुझे कॉलेज में मिलता है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और जानता तक नहीं है कि मैं कौन हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है थैलावती? सच तो ये है माँ कि हमारे बीच में कुछ है ही नहीं। मैं आपको क्या बताती? अच्छा, अगर कुछ नहीं है तुम दोनों में तो बेहोशी की हालत में बार बार नवाब का नाम क्यों ले रही थी तू? तुझे क्या लगता है कि सब कुछ जो हो रहा है एक संजोग है? तुम दोनों का एक साथ एक ही कॉलेज में जाना, रोज एक दूसरे के आमने सामने जाना, ये सब कुछ है ही है? नहीं पुत्र, ये रब का खेल है। वो चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के पास आओ। अरे हेलो, मैं हूँ अंदर। हेलो। ये क्या मजाक है? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने मेरा सपना तोड़ा है और अब मेरी बारी है। अब चाहे तो मुझे फेल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस लड़की के साथ काम नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों में इतना ही एटीट्यूड है ना तो मैं तुम दोनों को फेल करता हूं। माँ, अगर रब जी यही चाहते हैं ना तो पक्का नवाब किसी और दुनिया से आया है। माँ, आप उसको नहीं जानते हो, उसकी भोली सूरत पर मत जाओ। तो आप इसीलिए प्लीज रब जी को बोलो कि अपना टाइम ना वेस्ट करें। उसे मेरी कोई परवाह नहीं। तो क्योंकि उसे सच नहीं पता ना कि तू कौन है। तो तूने भी तो इतनी बड़ी बात छुपाई है उससे, तो तू सच क्यों नहीं बता देती उसे? कोशिश की थी मैं नवाब को सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज मेरे हाथ में एक फूल गिरा दो। टीना, I love you! लेकिन वो अपनी शादी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। पुत्र, क्योंकि ये शादी तुम दोनों की मर्जी के बगैर हुई है ना पुत्र। तुम्हारे गृहस्थी को संभालने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा पुत्र। जिस रिश्ते से तू इतनी उम्मीद लगा के बैठी है, सामने वाले को तो तूने सच बताया ही नहीं है ना पुत्र। तू थोड़ा खुद सोच कि नवाब का तेरी जिंदगी में बार बार आना ये कोई इत्तेफाक नहीं है पुत्र। मेरा दिल कहता है कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाना है। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाओगे। देखना, नवाब खुद आएगा तेरे पास, तुझे जानने लगेगा पुत्र। सब ठीक हो जाना है। पर पुत्र, तुझे भी तो अपनी सच्चाई उसके सामने रखनी होगी ना। हाँ, मैं कैसे समझाऊं आप? अच्छा अच्छा ठीक है पुत्र, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी तेरे साथ। पर पुत्र, कुछ बातें और कुछ रिश्ते सही वक्त के मोहताज होते हैं। जो बात आज कही जा सकती है कल शायद वो कहने का मौका ना मिले। पुत्र, तू उसे सच बता दे। सही वक्त का इंतजार ना कर पुत्र। कभी कभी सही वक्त दोबारा मुड़ के नहीं आता।